नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। 10वीं 12वीं पास करने वाली छात्राओं को मिलेंगे 30,000 रुपये। जाने क्या क्राइटेरिया। जो छात्राओं की बेहतर पढ़ाई के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। 10वीं 12वीं पास करने वाली छात्राओं को आगे की महाविद्यालयीन पढ़ाई करने के लिए 30,000 रुपये मिलेंगे। सरकार के इस फैसले से छात्राओं को अब आर्थिक तंगी के कारण बीच में ही अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी पड़ेगी। वो अपनी पढ़ाई पूरी कर अपना करियर बना सकेंगी। बीजेपी की सरकार की इस प्रोत्साहन राशि को लेकर नियम यह रहेगा कि छात्राओं को छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूल से 10वीं और 12वीं पास करने होंगे। इसके बाद उन्हें 30,000 रुपये प्रोत्साहन राशि मिलेगी। इतने बजे के बाद बार और क्लबों में नहीं मिलेगी एंट्री। नियमों का हुआ उल्लंघन तो नपेंगे आबकारी और पुलिस अधिकारी। कलेक्टर ने दी सख्त चेतावनी। जी हां, राजधानी रायपुर में बार और क्लबों को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर और एसएसपी ने बार और क्लब संचालकों के साथ बैठक कर स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि नियमों का उल्लंघन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कलेक्टर ने चेतावनी दी है कि यदि 1% भी लापरवाही बरती गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी बार और क्लबों को रात 11:30 बजे तक ग्राहकों का प्रवेश बंद करना अनिवार्य होगा। वहीं रात 12 बजे तक पूरी तरह से संचालन बंद करना होगा। इसके अलावा किसी भी आयोजन का प्रचार अनुमति मिलने से पहले नहीं किया जा सकेगा। यदि बिना अनुमति प्रचार किया गया तो आयोजन की अनुमति ही निरस्त कर दी जाएगी। कलेक्टर ने यह भी कहा कि यदि किसी बार संचालक की ओर से लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित क्षेत्र के आबकारी एवं पुलिस अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। इस छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्री का नया सिस्टम लॉन्च। अब पासपोर्ट ऑफिस की तर्ज पर होगा काम। जानिए कैसे बदलेगा प्रोसेस। जी छत्तीसगढ़ में जमीनों की रजिस्ट्री की सिस्टम बदलने जा रहा है। मकान, दुकान या जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए अब आपको सरकारी रजिस्ट्री ऑफिस की गंदगी और भीड़भाड़ से दो चार नहीं होना पड़ेगा, बल्कि पासपोर्ट ऑफिस की तर्ज पर बने किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में 12 से 15 मिनट के भीतर रजिस्ट्री करा सकेंगे। बता दें कि पासपोर्ट ऑफिस की तर्ज पर ही सारी जानकारी ऑनलाइन भरकर अपॉइंटमेंट लीजिए। बाकायदा टाइम स्लॉट में आपको नए स्मार्ट रजिस्ट्री ऑफिस जाना होगा। यहाँ 10 से 15 मिनट में नया सिस्टम आज से शुरू भी हो गया। नवा रायपुर में बने ऐसे पहले स्मार्ट रजिस्ट्री ऑफिस की आज से शुरुआत भी हो गई है। ऐसे 10 और स्मार्ट रजिस्ट्री ऑफिस पूरे प्रदेश में खुलेंगे। छत्तीसगढ़ में फिल्म बलिदानी राजा गुरु बालक दास को कर मुक्त करने की घोषणा। जी 30 सितंबर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सत्तामी समाज के प्रसिद्ध गुरु बालक दास पर बनी फिल्म बलिदानी राजा गुरु बालक दास को राज्य में कर मुक्त करने की घोषणा की है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री साय सोमवार को राजधानी रायपुर के एक मॉल के सिनेमा घर में छत्तीसगढ़ी फिल्म बलिदानी राजा गुरु बालक दास देखने पहुंचे। इस अवसर पर उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, विधायक और अन्य लोग मौजूद थे। सरकारी कर्मचारियों के लिए शॉर्ट टर्म लोन। जानिए साय कैबिनेट में हुए कौन से अहम निर्णय। जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंगलवार यानी कि 30 सितंबर को राजधानी रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिपरिषद की बैठक में सरकारी कर्मचारियों की आकस्मिक वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण उपलब्ध कराने के संबंध में बैंकों, वित्तीय संस्थाओं से प्रस्ताव प्राप्त करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इस संबंध में आगे की कार्यवाही के लिए वित्त विभाग को अधिकृत किया गया। वित्त विभाग द्वारा प्रक्रिया में पात्र पाए जाने वाले बैंक या वित्तीय संस्था से संपादित किए जाने वाले एमओयू के प्रारूप का भी अनुमोदन किया गया। बता दें कि मंत्रिपरिषद द्वारा दिव्यांगजनों के हित में एक बड़ा निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम की बकाया ऋण राशि रुपये 24,50,05,457 रुपये एक मुश्त वापस किए जाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम के द्वारा राज्य के दिव्यांगजनों को स्वरोजगार और शिक्षा हेतु न्यूनतम 3% ब्याज की दर से ऋण प्रदान किया जाएगा। कवर्धा के गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी। भोरमदेव शक्कर कारखाना गैर अंशधारी किसानों को देगा सदस्यता। जे मुख्यमंत्री सुशासन तिहार जनदर्शन भारतीय किसान संघ और अन्य संगठनों द्वारा लंबे समय से गैर अंशधारी किसानों को सदस्य बनाने की मांग की जा रही थी। इसलिए पिछले पेराई सत्र में जिन किसानों ने गन्ना दिया है उन्हें सदस्यता प्रदान की जाएगी। साथ ही आने वाले पेराई सीजन में सर्वे के अनुसार जो भी गन्ना किसान कारखाने की आवश्यकता अनुसार गन्ना आपूर्ति करेंगे उन्हें भी अगले वर्ष सदस्यता दी जाएगी। राजधानी रायपुर को 117 करोड़ की सौगात। जरवाई, हीरापुर और सरोरा चौक पर बनाए जाएंगे 3 ओवरब्रिज।
जे राजधानी रायपुर के पश्चिम विधानसभा क्षेत्र को सोमवार को एक बड़ी सौगात विष्णुदेव साय सरकार ने दी। बीजेपी विधायक राजेश मुन्नत के क्षेत्र में उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने 117 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनने वाले 3 ब्रिज का शिलान्यास किया। ये ओवरपास रिंग रोड संख्या 2 के जरवाई, हीरापुर और सरोरा चौक पर बनाए जाएंगे। बता दें कि शिलान्यास कार्यक्रम में अरुण साव ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार अटल निर्माण वर्ष मना रही है। हमारी प्राथमिकता जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर लाना और राजधानी को आधुनिक स्वरूप देना है। उन्होंने जीएसटी सुधारों को देश को विकसित बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। भाजपा सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में 2500 गायों की मौत और 5 लाख गोवंश हुए गायब। दीपक बेज। छत्तीसगढ़ में गाय पर सियासत गर्मा गई है। समोदा और गुल्लू में गायों की मौत पर कांग्रेस ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया। इस मामले में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बेज ने कहा कि पिछले 3 दिनों में राजधानी से लगे 3 गांवों में 40 गायों की मौत है। उन्होंने कहा कि गायों की मौत को लेकर कांग्रेस ने जांच कमेटी बनाई थी। जांच कमेटी ने समोदा के साथ खरोरा और गुल्लू में भी जांच की। जांच में पाया कि गायों की मौत भूख से हुई थी। साय कैबिनेट की अहम बैठक। आईएएस अमिताभ जैन को भावभीनी विदाई। नवनियुक्त मुख्य सचिव विकासशील का स्वागत। लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई है। बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी है। मंत्रिपरिषद की बैठक में शासकीय सेवकों की आकस्मिक वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण उपलब्ध कराने के संबंध में बैंकों वित्तीय संस्थाओं से प्रस्ताव प्राप्त करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इस संबंध में आगे की कार्रवाई के लिए वित्त विभाग को अधिकृत किया गया है। वित्त विभाग द्वारा प्रक्रिया में पात्र पाए जाने वाले बैंक वित्तीय संस्था से संपादित किए जाने वाले एमओयू के प्रारूप का भी अनुमोदन किया गया। राज्य के स्कूलों में 9000 स्मार्ट क्लास और 22000 कंप्यूटर लगाने की घोषणा। मंत्री यादव बोले, नई तकनीकी सुविधाओं से होगा शिक्षा का विस्तार। जी हां, राजधानी रायपुर स्थित जे.आर. दानिश शासकीय कन्या उत्कृष्ट हिंदी माध्यमिक विद्यालय में आज 25वीं राज्य स्तरीय सलाह क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह बड़े उत्साह और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। 4 दिनों तक चले इस आयोजन ने राज्य भर के विद्यार्थियों की प्रतिभा को एक मंच पर प्रस्तुत किया और विद्यालय प्रांगण खेल भावना तथा ऊर्जा से गूंज उठा। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने 25वीं राज्य स्तरीय सलाह क्रीड़ा प्रतियोगिता के समापन अवसर पर राज्य के स्कूलों में 9000 स्मार्ट क्लास और 22000 कंप्यूटर लगाने की घोषणा की। मंत्री ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक तकनीक से जोड़ना समय की आवश्यकता है और सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठा रही है। शराब प्रेमियों के लिए मनपसंद मोबाइल ऐप लॉन्च। अब घर बैठे मिलेगी ब्रांड स्टॉक की जानकारी। जी हां, सचिव आर संगीता एवं कलेक्टर कोरिया चंदन त्रिपाठी के निर्देशन में जिले में देसी एवं विदेशी मदिरा दुकानों का संचालन सुव्यवस्थित ढंग से किया जा रहा है। जिले में वर्तमान में 5 मदिरा दुकानें बैकुंठपुर, चर्चा कोलरी, पटना, पंडोपारा एवं सोनहत संचालित है। इनमें से बैकुंठपुर और सोनहत दुकानों को अहाता सुविधा लाइसेंस प्रदान किया गया है। बता दें कि अहाता में उपभोक्ता को अल्पाहार एवं स्नैक्स, एयर कूल्ड यानी कि एग्जॉस्ट फैन सहित एवं एसी सुविधा, स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण, मनोरंजन हेतु मधुर संगीत, लाइट म्यूजिक सुविधाएं मिलेगी। जबकि गाना बजाना, नृत्य करना या शोरगुल मचाना, उच्छृंखल व्यवहार, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग गतिविधियां प्रतिबंधित होंगी एवं विक्रय लाइसेंसधारी को अन्य आवश्यक अनुमतियां जैसे FSSAI लेना अनिवार्य होगा। छत्तीसगढ़ के शराब प्रेमियों के लिए बड़ी खबर। 2 अक्टूबर को बंद रहेगी शराब की दुकानें। जी हां, छत्तीसगढ़ शराब प्रेमियों के लिए बड़ी काम की खबर है। राज्य शासन द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए गुरुवार यानी कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर शुष्क दिवस घोषित किया गया है, जिसके फलस्वरूप कलेक्टर विनय कुमार लंघे ने उक्त शुष्क दिवस में जिले की समस्त देशी विदेशी कंपोजिट प्रीमियम मदिरा की फुटकर दुकानों, FL3 सपना बार एंड रेस्टोरेंट तथा मध्य भंडागार पूर्णतः बंद रखने के लिए आदेशित किया है। उक्त दिवस में मदिरा का संपूर्ण संव्यवहार प्रतिबंधित रहेगा। पीएम समृद्धि योजना के नाम पर व्यापारी से 73 लाख की ठगी, लोन और सब्सिडी का दिया झांसा। न्यायधानी सकरी क्षेत्र स्थित नेचर सिटी में रहने वाले एक मेडिकल व्यवसायी के साथ बड़े पैमाने पर ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। पीएम समृद्धि योजना के तहत 50 लाख रुपए का लोन दिलाने और सब्सिडी का झांसा देकर आरोपी जिग्नेश त्रिवेदी और उसके साथियों ने व्यवसायी से करीब 73,23,000 रुपये वसूल लिए। पीड़ित ने सकरी थाने में लिखित शिकायत देते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
बता दें कि पीड़ित राजेश पांडे जो बिलासपुर के नेचर सिटी में रहते हैं और मेडिकल व्यापार से जुड़े हैं, उन्हें फरवरी 2024 में एक फोन कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड मुंबई ब्रांच का अधिकारी बताते हुए कहा कि वह प्रधानमंत्री समृद्धि योजना के तहत कम ब्याज पर 50 लाख या उससे अधिक का लोन दिला सकते हैं। इस प्रक्रिया में दस्तावेज जमा कराने के बाद प्रोसेसिंग फीस, इंश्योरेंस चार्ज और अन्य शुल्कों के नाम पर उनसे लगातार रकम मांगी जाती रही। शुरुआत में 19,900 रुपये और फिर 35,700 रुपये ट्रांसफर करवाए गए, जिसके बाद झांसे का सिलसिला बढ़ता ही चला गया। इस सरकारी कर्मचारी को तोहफा, विज्ञापन पर 332 करोड़ रुपये से अधिक खर्चे, जाने बड़ी खबर है। ये छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों के लिए आज का दिन काफी खास रहा। विष्णुदेव साय की सरकार ने कर्मचारियों को 53% महंगाई भत्ता देने का आदेश दिया है। वहीं रायपुर में नेशनल हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा हुआ है, वह 5 लोगों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ के जनसंपर्क विभाग ने 1 दिसंबर 2023 से 31 जनवरी 2025 तक विज्ञापन पर 332 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए हैं। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को समाप्त हुए 1 महीने से भी अधिक हो गया, लेकिन अब तक धान खरीदी केंद्रों से पूरी तरह से धान का उठाव नहीं हो पाया। बता दें कि छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार ने लाखों कर्मचारियों को होली से पहले बड़ा तोहफा दिया है। विष्णुदेव साय की सरकार ने राज्य के शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते को 53% किए जाने की अपनी घोषणा को पूरा किया है। इससे प्रदेश के लाखों कर्मचारियों में खुशी का माहौल है। सरकार ने शासकीय सेवकों को होली पर्व से पहले ये बड़ा खुशखबरी दी है। इस शादी में डीजे बजाना पड़ा महंगा, समाज ने किया बहिष्कार, 3 साल से हुक्का पानी बंद है। ये देश डिजिटल इंडिया बन रहा है, लेकिन कुप्रथाओं की जड़ें अब भी खत्म नहीं हो पा रही है। इसका ताजा उदाहरण कुंडा थाना क्षेत्र के आखरा गांव में देखने को मिला है, में जहां एक परिवार बीते 3 सालों से सामाजिक बहिष्कार की मार झेल रहा है। मैं गांव निवासी राजेंद्र प्रसाद चंद्रवंशी ने बताया कि समाज के कुछ लोगों ने उन्हें और उनके परिवार को समाज से बाहर कर दिया है। यहां तक कि उनके घर का हुक्का पानी भी बंद करवा दिया गया। मैं गांव के दुकानदार उन्हें सामान नहीं बेचते, लोग बातचीत तक बंद कर चुके हैं। मैं हैंडपंप से पानी भी भरने नहीं देते। इस कारण पूरा परिवार अपमान और तिरस्कार का जीवन जीने को मजबूर है। संविदा कर्मचारियों की हड़ताल पर बिजली विभाग ने दी कड़ी चेतावनी। जी हां, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के मानव संसाधन विभाग ने संविदा कर्मचारियों की प्रस्तावित हड़ताल और सामूहिक अवकाश को लेकर सख्त चेतावनी जारी की है। विभाग ने परिपत्र के माध्यम से स्पष्ट किया है कि सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 6 एवं 7 के तहत हड़ताल, प्रदर्शन या बिना स्वीकृति के अवकाश पर जाना कदाचरण माना जाएगा और ऐसे मामलों में अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि संविदा कर्मचारी संघ ने 1 अक्टूबर को सामूहिक अवकाश, 2 अक्टूबर को कार्य बहिष्कार और 18 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल के ऐलान किया। कंपनी के परिपत्र में सभी क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशकों एवं मुख्य अभियंताओं को निर्देश दिए गए हैं कि आंदोलन में शामिल कर्मचारियों की सूची तैयार कर मानव संसाधन वेतन कार्यालय रायपुर को भेजी जाए ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके। 1 अक्टूबर से रायपुर नगर निगम में ई ऑफिस की शुरुआत, डिजिटल सिस्टम लागू, जनता को होगा फायदा। जो रायपुर की शहर सरकार में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। रायपुर नगर निगम अब परंपरागत कागजी फाइलों से पूरी तरह डिजिटल प्रणाली की ओर बढ़ रहा है। 1 अक्टूबर 2025 से निगम में ई ऑफिस सिस्टम लागू होने जा रहा है। अब तक जहां एक फाइल अलग अलग टेबलों पर घूमती रहती थी, वही नई व्यवस्था में सारी प्रक्रिया कंप्यूटर पर होगी। अधिकारी सीधे ऑनलाइन टिप दर्ज करेंगे और फाइल अगले स्तर तक पहुंच जाएगी। 100 स्पेशल एजुकेटर की होगी भर्ती, जाने कैबिनेट बैठक में क्या क्या फैसला लिया गया। जे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 100 स्पेशल एजुकेटर पद पर सीधी भर्ती का फैसला लिया गया। मंत्रिपरिषद ने दिव्यांगजनों के हित में एक बड़ा निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम यानी कि NDFDC की बकाया ऋण राशि 24 करोड़ 50 लाख 5,457 रुपये यानी कि लाख रुपये एक मुश्त वापस किए जाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। बता दें कि राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम राज्य के दिव्यांगजनों को स्वरोजगार और शिक्षा के लिए न्यूनतम 3% ब्याज की दर से ऋण प्रदान करता है। वहीं मंत्रिपरिषद की बैठक में शासकीय सेवकों की आकस्मिक वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण उपलब्ध कराने के संबंध में बैंकों, वित्तीय संस्थाओं से प्रस्ताव प्राप्त करने का निर्णय लिया गया। इस संबंध में आगे की कार्यवाही के लिए वित्त विभाग को अधिकृत किया गया। वित्त विभाग द्वारा प्रक्रिया में पात्र पाए जाने वाले बैंक, वित्तीय संस्था से संपादित किए जाने वाले MOU के प्रारूप का भी अनुमोदन किया गया।
अगले 4 दिन तक दक्षिण और मध्य छत्तीसगढ़ में होगी बारिश, मौसम विभाग ने जताई संभावना। जी हां, पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। वह सबसे ज्यादा तापमान पेंड्रा रोड में 32.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक दक्षिण और मध्य छत्तीसगढ़ में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। वहीं 1 अक्टूबर को उत्तर बंगाल की खाड़ी और इसके आसपास के मध्य भाग में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की आशंका जताई गई है। राजधानी में 2 और 21 अक्टूबर को मांस मटन बिक्री पर रहेगा प्रतिबंध, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई। जी हां, राजधानी रायपुर में महात्मा गांधी जयंती 2 अक्टूबर और महावीर निर्वाण दिवस से 21 अक्टूबर 2025 के अवसर पर नगर पालिका निगम ने मांस मटन के विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। नगर पालिका निगम के स्वास्थ्य विभाग और जोन अधिकारी इस आदेश के पालन को सुनिश्चित करेंगे और उल्लंघन करने वाले दुकानदारों व होटलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश के पालन में रायपुर नगर पालिका निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से नगर पालिका निगम स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर तृप्ति पानीग्राही ने महात्मा गांधी जयंती 2 अक्टूबर और महावीर निर्वाण दिवस 21 अक्टूबर 2025 को रायपुर नगर पालिका निगम के संपूर्ण क्षेत्र में स्थित पशुवध गृह एवं समस्त मांस मटन बिक्री के दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। रायपुर में अनोखी ठगी, महिला डॉक्टर को हिप्नोटाइज कर ठग लिए 9,000 रुपये, कहा था हमें पैसे नहीं चाहिए। जी, राजधानी में ठगों के हौसले इन दिनों बुलंद हैं। मैं कभी साइबर ठग आम लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं, तो कभी सामान डिलीवरी के नाम पर लोगों से ठगी की जा रही है। हालांकि ताजा मामला बेहद अनोखा है, जिसमें ठगों ने एक महिला डॉक्टर को हिप्नोटाइज कर अपना निशाना बनाया है। बता दें कि दरअसल यहाँ साधुओं के भेष में आए 2 अज्ञात शख्स शंकर नगर स्थित सुधा सूरज फर्टिलिटी केयर क्लिनिक में आ धमके। इसके बाद उन लोगों ने महिला डॉक्टर को हिप्नोटाइज कर उससे पैसे ऐड कर चपत हो गए। वह खुद के ठगे जाने का एहसास होने के बाद वह पुलिस के पास पहुंची और अपनी शिकायत दर्ज कराई। नवरात्रि पर जंगल से आता है शेर, मां दुर्गा को करता है नमन, पुजारी बोले खुद देखा है दर्शन करते। छत्तीसगढ़ के इस मंदिर में घटती है रहस्यमयी घटना। छत्तीसगढ़ के गेरला पेंड्रा मरवाही जिले से लगे अचान कमार टाइगर रिजर्व के घने जंगलों में स्थित छपरावा गांव का दुर्गा मंदिर नवरात्रि के समय रहस्यमय घटनाओं के लिए प्रसिद्ध है। यहां स्थानीय लोग और मंदिर के पुजारी दावा करते हैं कि हर नवरात्रि दुर्गा माता की सवारी शेर रात में मंदिर पहुंचकर दर्शन करता है और फिर जंगल की ओर लौट जाता है। सरेंडर करो या खाओ गोली, नहीं चलेगी शांति वार्ता की बोली। नक्सलवाद पर फिर गरमाई सियासत, आखिर किसके प्रयासों से घुटनों पर आए माओवादी। जब नक्सलियों ने सरकार से पीस टॉक के बहाने वक्त मांगा तो जवाब में सरकार ने 2 टूक कहा कि पहले सरेंडर फिर कोई बात, और सरेंडर भी जल्द से जल्द वरना सफाई को फोर्स तैयार है। इसी के साथ बहस इस बात पर भी छिड़ गई कि कौन है जिसने नक्सलियों को बैकफुट पर लाया, किसकी नीतियों ने ये असर पैदा किया, किसके प्रयासों से नक्सली घुटनों पर आए और क्या वाकई अब नक्सली हथियार छोड़ वैचारिक स्तर पर आ गए हैं। देश के गृह मंत्री ने नक्सलवाद के पूर्व सफाई पर एक बार फिर साफ कर दिया है कि जो नक्सली हिंसा छोड़ सरेंडर करेंगे, सरकार उनके स्वागत में रेड कारपेट बिछाएगी। केंद्रीय मंत्री शाह ने नई दिल्ली में नक्सल मुक्त भारत कार्यक्रम के मंच से फिर ऐलान किया कि 31 मार्च 2026 तक देश से हथियारबंद नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त होगा। शाह ने कहा कि 2014 में मोदी सरकार आने पर देश में 126 नक्सल प्रभावित जिले थे, जो अब घटकर केवल 18 रह गए हैं। शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल, बदले गए कई जगहों के डीओ और बीओ, कई स्कूलों के प्राचार्यों का भी तबादला। देखें पूरी सूची। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग में एक बार फिर बड़े पैमाने पर फेरबदल किया गया। विभाग ने सोमवार को 110 शिक्षकों और अधिकारियों का तबादला किया है। इस तबादला सूची में जिलों के डीओ यानी कि जिला शिक्षा अधिकारी और बीओ यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी से लेकर प्राचार्य और डीपीआई कार्यालय के अधिकारी तक शामिल है। राज्य स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता में गोरला का जलवा, खिलाड़ियों ने जीते 7 गोल्ड मेडल। कलेक्टर कमलेश मंडावी ने मुलाकात कर अपने हाथों से खिलाई मिठाई, राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए दी शुभकामनाएं। जी दुर्ग में आयोजित राज्य स्तरीय स्ले टेबल टेनिस प्रतियोगिता में गोरला के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जिले का नाम पूरे प्रदेश में रोशन कर दिया। प्रतिभावना खिलाड़ियों ने कुल 7 स्वर्ण पदक अपने नाम किए और विजेता बनकर उभरे। विजयी खिलाड़ियों ने आज कलेक्टर कमलेश मंडावी से सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान खिलाड़ियों ने आगामी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भागीदारी के लिए कलेक्टर से आशीर्वाद प्राप्त किया।
बता दें कि कलेक्टर ने सभी विजेता खिलाड़ियों को मिठाई खिलाकर सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि गोरला के युवा लगातार खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं जो जिले के लिए गर्व की बात है। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी रजनीश तिवारी और सहायक जिला क्रीड़ा अधिकारी सीमा डेविड भी मौजूद रहे। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़ वासियों। साथ ही नवरात्रि की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं।